नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, उनको मैं बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पे बिहार दरोगा का जर्नी यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो या आप भी तैयारी कर रहे हो बिहार दरोगा का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप ये मतलब कि खुद से रिलेट कर पाएंगे कि कैसे तैयारी किया जाता है। एक एस्पिरेंट घर का काम के साथ साथ पढ़ाई कैसे कर रही है। और दूसरी बात ये है कि बिहार में दरोगा बनना हर किसी का सपना होता है, लेकिन अक्सर हम सिलेबस और सही डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम दरोगा के पीटी मेंस और फिजिकल तक का तीनों फेजेस को डिटेल्स में समझेंगे इस वीडियो में। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं या पिछले बार कुछ नंबर से मिली आउट हो गए हैं या मतलब कि पीटी क्लियर कर लिए थे, मेंस नहीं हो पाया था, तो आप भी ये वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर देगा। बिहार दरोगा का सिलेक्शन तीन फेजेस में होता है। पहला आपका हो गया पीटी हो गया, दूसरा मेंस और तीसरा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। प्रीलिम्स ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मेंस इसी के मार्क्स पे आपका मेरिट बनता है। मेरिट डिसाइड आपका इसी के मार्क्स पे होता है। और तीसरा आपका हो गया पीईटी, जिसमें आपकी हाई जंप, रनिंग, गोला, ये सारी चीज़ आपका देखा जाता है। फिजिकल मेजरमेंट आपका चेक किया जाता है। आपका आता है कि पीटी में क्या क्या पूछता है, कौन सा है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। पीटी का सिलेबस डिटेल में हम आपको यहाँ पे बता रही हूँ। पीटी में टोटल आपका 100 क्वेश्चन का होता है। मतलब कि पर क्वेश्चन पे आपका 2 मार्क्स मिलता है और निगेटिव आपका 0.2 रहता है। और पीटी में आपका मेन फोकस रहता है आपका करंट अफेयर्स का। इसमें आपका 20 से 22 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स से आता है। दूसरा आपका मेन फोकस रहना चाहिए साइंस का। साइंस में खासतौर पर बायो का 17 से 20 क्वेश्चन आते हैं मतलब कि साइंस से, इसमें बायो का ज़्यादा वेटेज रहता है। और तीसरे थर्ड नंबर पे आपका आता है जीके का, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री में आपका मॉडर्न पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। उसके बाद ज्योग्राफी में आपका इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। इंडियन से आपका 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद पॉलिटी से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स से 7 से 8, 6 से 7 भी हो सकता है। आपका बिहार जीके में पहले तो नहीं उतना आता था, लेकिन अब 2-3 सालों से ज़्यादा आ रहा है। जैसे में 15-16 भी आ जाता है। इस बार 13-14 आया था बिहार जीके से। और इसमें आपको तैयारी ऐसे नहीं करना है, वन लाइनर क्वेश्चन रटना नहीं है। इसमें आपको एनसीईआरटी को बेस बनाकर चलना है। थोड़ा सा वो कथन निष्कर्ष वाला जो होता है उसको भी ऐड करना है। क्वेश्चन उसको भी साथ में सॉल्व करना है, क्योंकि इस बार जो 1799 वाले जो एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। करंट अफेयर्स के लिए मैं बता दूं कि करंट अफेयर्स का आपका 1 से 1.5 साल का क्वेश्चन इसमें आता है। इसमें आपका नेशनल, इंटरनेशनल दोनों का न्यूज कवर करना पड़ता है। करंट का दोनों का न्यूज कवर करना पड़ता है, पॉलिटी और बेसिक साइंस। अगर आप मतलब कि पीटी निकालना चाहते हैं तो आपका करंट अफेयर्स और मतलब स्टैटिक जीके पे आपका पकड़ मजबूत होना चाहिए। मेंस में 2 पेपर होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर में आपका हिंदी का होता है। हिंदी में आपका 100 क्वेश्चन होते हैं, उसका भी 200 क्वेश्चन होता है पीटी की तरह ही। लेकिन इसमें आपका मतलब कि 30% लाना अनिवार्य है। अगर आप 30% नहीं लाते हैं तो आप इसमें सीधे सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपका मेंस वाला जो सेकंड पेपर है वो चेक ही नहीं होगा। तो आपको हिंदी में भी मतलब कि हिंदी तो बिहार वाले का सबका सही होता है, लेकिन फिर भी हिंदी को इग्नोर मत कीजिएगा। बहुत सारे सीबीएसई बोर्ड वाले होते हैं, होती हैं लड़कियां जिनका हिंदी वीक रहता है, तो वो हिंदी में थोड़ा बहुत तैयारी करेंगी। अभी नहीं, जब पीटी निकल जाएगा तो मेंस में शुरुआत से ही तैयारी करना पड़ेगा आप लोगों को भी। सेकंड पेपर आपका होता है जीएस का। इसमें भी खेल है, मेरिट बनाने के लिए यहीं से आपका नंबर मिलता है। इसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस, इकोनॉमिक्स और बिहार स्पेशल और थोड़ा बहुत हिंदी, इंग्लिश दोनों का क्वेश्चन मिक्स आता है। 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो यही आपका मेरिट डिसाइड करता है। और इसमें भी मेरिट आपका मैथ और रीजनिंग ही डिसाइड करेगा। और इसमें भी आपका मेंस में भी आपका वही है, 0.2 का नेगेटिव मार्किंग है। तो थोड़ा बहुत मतलब कि ज़्यादा तो नहीं, लेकिन रिस्क ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, जो आपको याद नहीं है, मतलब कंफ्यूजन है, वहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। अब बात आ रही है कि बहुत सारे लोगों को पूछ रही थी कि बुक लिस्ट क्या होना चाहिए, कि हम मैम कैसे बुक लिस्ट होना चाहिए, मैं कैसे तैयारी करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। और इसका मतलब कि तैयारी शुरू कहाँ से करें, कैसे करें।
तो मैं बुक लिस्ट में यही बताऊँगी, मैं जब शुरू-शुरू में तैयारी की थी, तो मैं भी बुक लिस्ट शुरू से एनसीईआरटी फ़ॉलो की थी। एनसीईआरटी हो गया, दृष्टि का क्विक बुक हो गया, वो भी आप लोग फ़ॉलो कर सकती हैं। और प्लस में आपको लुसेंट का काम रखना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप लुसेंट पे जंप कर सकती हैं, तब आपको ईज़िली सब कुछ समझ में आएगा। अगर आप पहले से नहीं पढ़ी होंगी ना, तो लुसेंट आप लोग को समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिस कहाँ से करें? प्रैक्टिस कैसे हो पाएगा? ये क्वेश्चन बैंक होता क्या है? देखिए, क्वेश्चन बैंक कुछ होता नहीं है। ये ना मतलब कि जो पिछले साल मतलब अब तक में बिहार दरोगा में कितना जितना भी एग्ज़ाम हुआ है ना, उसका कंपाइलेशन होता है। मतलब कि सारे क्वेश्चन्स का एक जगह कंपाइल करके लाकर रख दिया जाता है। तो वही होता है मतलब कि क्वेश्चन बैंक। तो एप्लीकेशन का कर सकते हैं, जैसे किरण का हो गया, ज्ञान बिंदु का हो गया, खान सर का हो गया। ये सारे बुक आप लोग खरीद कर उसका प्रैक्टिस कर सकती है। मतलब कि जैसे मैं आप लोग पढ़ाई की, तो वीक में एक बार क्वेश्चन बैंक पे भी आप लोग का पकड़ होना चाहिए। तो क्वेश्चन बैंक लगाइए, प्रैक्टिस सेट कीजिए, तो इजीली आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ, मतलब कि तैयारी करना ईजी है बिहार दरोगा का। और मैं बता रही हूँ कि अगर आपको दरोगा बनना है, तो आपको रोज़ाना मतलब कि ये नहीं बोल रही कि आपको मतलब कि 18 से 19 घंटा पढ़ना है, 12 घंटा पढ़ना है, 13 घंटा पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप डेली आप 6 से 7 घंटे भी पढ़ रही हैं ना, मतलब ऐसा नहीं कि डेली पढ़ना है आपको, एक दिन में मिस हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना। डेली आप 6 से 7 घंटा भी पढ़ रही हैं ना, तो मतलब कि कंसिस्टेंसी आपका मेंटेन रहेगा और आप दरोगा के रेस में आगे रहेंगे। तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज मैं पढ़ लिया 15 घंटा और कल पढ़े ही नहीं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। 2 घंटा ही पढ़िए, 3 घंटा ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। और इसमें आपका सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि मतलब कि सेल्फ डिसिप्लिन रहना है कि मतलब कि पढ़ना है, और साथ में आपको रिवीजन भी करना है। रिवीजन तो आप डेली कर सकते हैं। जैसे मैं मेरा ये है ना कि मैं दरोगा की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं अपना रूटीन बनाई हूँ कि सुबह में मॉर्निंग में मैं 6 से 7 बजे उठती हूँ। तो उस टाइम में अपना मतलब कि करंट अफेयर्स हो गया, जैसे मैं करंट अफेयर्स का ज़्यादा गौरव सर का पढ़ती हूँ, और साथ में मैं एसपीडी का प्रीवियस मतलब कि पिछले साल का रखी हुई हूँ, जो वार्षिकांक होता है, जिसमें मैं 2025 का मई से जून का ऐसे करके पर मंथ का मैं क्लियर कर रही हूँ। 1-2 पेज वहाँ से पढ़ती हूँ। तो ये मतलब कि बैकलॉग वाला भी चलता है साथ में, और अभी जो करंट का है वो भी चल रहा है। और जो लोग मतलब जो लड़कियाँ हैं जो थोड़ा मतलब हेल्दी हैं और उनका लग रहा है कि मेरा पीटी क्लियर हो जाएगा, मेंस क्लियर हो जाएगा, लेकिन हमसे रनिंग नहीं हो पाएगा, तो उनको मैं बता दूँ कि वो डेली ना सुबह में 20 से 25 मिनट डेली वॉक करें अभी से। अगर उनका सपना है कि दरोगा बनना, क्योंकि पीटी मेंस दोनों क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर रनिंग नहीं होगा तो आपका कोई मतलब कि कोई सारा मेहनत आपका बर्बाद हो जाएगा। तो रनिंग भी साथ में करिए, मैं भी कर रही हूँ। थोड़ा बहुत मैं भी रनिंग करती हूँ। तो ये सारे चीज़ मेरा पर्सनल बातें थी, जो मैं खुद फॉलो कर रही हूँ। टीचर तो नहीं हूँ, बस मैं भी आप लोग की तरह ही एक एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे जज मत कीजिएगा कि मैं कुछ हूँ नहीं और चल रही हूँ वीडियो बनाने, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मतलब जो न्यू कमर होती हैं लड़कियाँ, वो सर्च करती हैं वीडियो, उन लोग को नहीं मिल पाता है, तो ये वीडियो उन लोग को हेल्प करेगी। तो कंफ्यूज मत होइए, बस एक सही प्लान बनाइए और शुरू कीजिए। चाहती हूँ लड़कियों के लिए खास बात ये है कि घर वालों को कन्विंस करो। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ाई करने का, तो घर वालों को कन्विंस करो, बोलो कि हमको तैयारी करना है, या फिर तुम खुद से भी अपने टाइम मैनेज करो। अगर कुछ बनना है ना, तो टाइम निकालना पड़ेगा तुमको। घर वाले तो समझ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो तुम्हें खुद से अपना मतलब कि टाइम निकालना पड़ेगा। मैं भी वैसे ही कर रही हूँ, घर का काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हूँ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, और जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे मोटिवेटेड, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय बिहार। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।